अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं स्टार शाह रफी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ जहां फाइनल मैच खेला जा रहा है फर्स्ट पार्टनर प्रीमियर लीग का पहला एडिशन। दमियाल थंडर बैटिंग के लिए जा रही है। वेटरन बॉयज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। आज कांटेदार मुकाबला होगा, डू डाई वाला मैच होगा। आज जो मैच विन करेगा स्पार्टन प्रीमियर लीग का पहला चैंपियन वही करार देगा। तमाम मेरे व्यूअर्स से गुजारिश है कि आज दोनों टीम को सपोर्ट करें। आज क्रिकेट जीतेगी इंशाल्लाह। दोनों बड़ी अच्छी टीमें, तगड़ी टीमें फाइनल के लिए इस वक्त रफी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं, जहां आज का मैच सुपरवाइज कर रहे हैं वकार अहमद और उनके साथ स्टेट अंपायर हैं बिलाल मीर। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने पेज के ऊपर तमाम आने वाले मौजूद दोस्त साहब आपको वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। ओपन करने के लिए खुशामदीद कहता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्पार्टन प्रीमियर लीग का ग्रैंड फाइनल मैच वेटरन बॉयज वर्सेस दमियाल थंडर के दरमियान बहरिया टाउन रफी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है प्राइम स्पोर्ट्स के ऊपर। मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने तमाम व्यूअर्स को, नाज़रीन को। लेट्स प्ले बॉल। और बॉलिंग के लिए मुकद्दस सामना करेंगे रियाज और ओपनिंग बैट्समैन है आमिर रफीक, कैप्टन ऑफ दमियाल थंडर। और बॉलिंग पोजीशन के ऊपर मौजूद है मुकद्दस। फील्डिंग पोजीशन इस वक्त है थर्ड मैन, फाइन लेग, सेकंड फर्स्ट स्लिप, बैकफुट पॉइंट कवर। मुकद्दस एक बार फिर एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत अच्छी बॉल पड़ने के बाद बॉल भी हुए सीधे कीपर इरफान के खिलाफ में। एक अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुए मौकी। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं मौकी भाई इंजरी के बाद काफी दिनों के बाद रिकवर होकर वापस आए हैं अपनी बॉलिंग के लिए। और आज प्रेशर अपने ऊपर लेगी और प्रेशर का सामना करेगी, फाइनल जीत जाएगी। दोनों बड़ी टीमों ने कल बड़ा मार। थैंक यू वेरी मच। अपने पेज के ऊपर मैं आने वाले तमाम मौजूद आपको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आज कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है। ग्रैंड फाइनल मैच हो रहा है स्पार्टन प्रीमियर लीग के फर्स्ट एडिशन का, दमियाल थंडर वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान। मौकी एक बार फिर सामना करेंगे रियाज का। आई एम्पायर को क्रॉस किया, उठा के खेल दिया गया। ओ डाइव लगा के खेलना चाहते थे बॉल को डाइव लगाया फवाद ने। अगर थोड़ा सा रनिंग में रहते तो डेफिनेटली ये कैच हो सकता था, बहुत बड़ा विकेट हासिल कर सकते थे मौकी। बट अनफॉर्चुनेटली फहद रनिंग के अंदर नहीं थे। अगर वो रनिंग के अंदर होते तो डेफिनेटली रनिंग में इजी कैच कर सकते थे। बहुत बड़ा चांस मिस किया वेटरन बॉयज ने। बड़ी अच्छी बॉल थी मौकी की। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार वेलकम करता हूं, खुशामदीद करता हूं अपने पेज के ऊपर। तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं आज स्पार्टन प्रीमियर लीग का ग्रैंड फाइनल मैच दमियाल थंडर वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान खेला जा रहा है। वेटरन बॉयज ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। मौकी इस बार सामना करेंगे रियाज का। एम्पायर को क्रॉस किया, बहुत तफीश खेले एक बार फिर और बैकफुट पॉइंट की बाल को प्लेस किया, थोड़ा सा ऊंचा था। अच्छे 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। थोड़ा सा एजी हो रहे हैं रियाज खान, लेकिन ये पिच बड़ी जबरदस्त पिच है और मैंने खुद यहाँ पर मैच कपल ऑफ वीक्स अगो खेला है और बड़ी अच्छी यहाँ पर हमें बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग देखने को मिली है। वेलकम करता हूँ अपने पेज को आने वाले तमाम मौजूद आपको उनसे गुजारिश है कि एक बार पेज लाजमी एक बार लाजमी पेज को शेयर कर दें और नए आने वाली वीडियो आपको इसलिए मेरे पेज के ऊपर मिल सके। शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम व्यूअर्स का, नाजरीन का। मौकी अब तक 4 रन हो चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। मौकी एक बार फिर सामना करेंगे रियाज का। आई एम्पायर को क्रॉस किया उन्होंने, इस बार उठा के खेल दिया और हवा में और एक अच्छा कैच करने में फहद कामयाब हुए। और सिर्फ पहले विकेट का नुकसान उठाना पड़ा रियाज की सूरत में। ओह माय गॉडनेस, एक अच्छा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए रियाज। बड़े अग्रेसिव बैट्समैन थे और उनको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था विकेट के ऊपर, क्योंकि विकेट के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है और उस मॉइस्चर का भरपूर फायदा उठाया मौकी ने। और मिड ऑन के ऊपर बड़ा अच्छा कैच फहद ने पकड़ा। कांग्रेचुलेशन, गॉट अ 1 विकेट वेटरन बॉयज।
थैंक यू वेरी मच करता हूँ अपने पेज के ऊपर तमाम आने वाले मौजूद दोस्त साहब को खुश आमदीद करता हूँ और उनसे मेरी गुजारिश है कि एक बार पेज को लाजमी शेयर कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो है इसका स्टैंड किधर है? स्टैंड नहीं आता है इस तरह पहले ही ओवर में कामयाबी हासिल की अपनी टीम के लिए। मुक़द्दस ने रियाज में पहली बॉल से थोड़ा सा एजी खेल रहे थे, चांस मैदान पे मिला, अगली बॉल पे चौका जरूर लगा। अभी ज्वाइन करेंगे आमिर रफी को नए आने वाले बैट्समैन। थैंक यू वेरी मच जोहेब सत्ती को मैं अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने मुझे यहाँ तक लाने के लिए। आज स्पार्टन प्रीमियर लीग का पहला फाइनल मैच आपको बराह रास्त प्राइम स्पोर्ट्स के ऊपर रफी क्रिकेट स्टेडियम बैरियर टाउन के अंदर ये लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है दमियाल थंडर वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान। थैंक यू वेरी मच जी। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक एक बार अपने पेज को मेरे पेज को अपने पेज के ऊपर शेयर करें ताकि आपके नए फ्रेंड्स इसको वॉच करें। और ड्राइव करना चाहते थे, बॉल थोड़ा सा अंदर आया, बहुत अच्छी। ओ माय गुडनेस, ओवर थ्रो का ओवर थ्रो के 4 रन। माय गुडनेस, बहुत गलत थ्रो किया हसनैन की जानिब से और 4 रन हासिल होंगे, 5 रन हासिल होंगे यहाँ। 5-4 रन से क्योंकि बैट्समैन बीच में थे, वापस आने की कोशिश कर रहे थे, तो एक से बाउंड्री। बहुत रफ थ्रो किया है अली हसनैन ने। थैंक यू वेरी मच अपने पेज के ऊपर आने वाले तमाम मौजूद अहबाब को गुड लक, हार्ड लक जी। बिल्कुल जी, रियाज खान के लिए हार्ड लक क्योंकि बहुत जल्दी कर गए, वो उनको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था क्योंकि पहला अभी विकेट है और ग्रीन विकेट है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी विकेट के ऊपर मौजूद है और भरपूर फायदा उठाया मॉइस्चर का वेटरन बॉयज के बॉलर मौकी ने और उसको आउट करने में कामयाब हुए। डेंजरस मैन गॉन बैक टू पवेलियंस ऑन आमिर रफीक। वंस अगेन सामना करेंगे मौकी का। अंपायर को क्रैश, बहुत अच्छा बॉल, अंपायर कॉल वॉट बॉल। यहाँ मजीद एक इजाफा होगा वाइड की सूरत में। दमियाल थंडर की बैटिंग के लिए सलाम वालेकुम सलाम मजीद खान, थैंक यू वेरी मच, खुश आमदीद करता हूँ अपने पेज के ऊपर। कासिम नजीर वेलकम करता हूँ अपने पेज के ऊपर कासिम भाई को और थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोग मेरे पेज के ऊपर मौजूद हैं, मुझे लाइव देख रहे हैं और आपकी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहती है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। इस वक्त 10 स्कोर हो चुका है, पहले ओवर का खेल जारी है, एक खिलाड़ी के नुकसान पर दमियाल थंडर बैटिंग कर रही है। आमिर रफी एक बार फिर सामना करेंगे मौकी का। अंपायर को क्रॉस किया, इस बार जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, स्लाइटली अपील की और बॉल बीट हुए सीधा कीपर के फील्डर के पास और बगैर किसी रन बनाए हुए अच्छा बॉल आउट करने में कामयाब हुए। दो चौके, एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर में 2 रन तो बने हैं लेकिन बड़ी विकेट रियाज की हासिल की है। एक ओवर के अख्ताम के ऊपर 9 रन हो चुके हैं इस वक्त दमियाल थंडर के और बड़ी कीमती विकेट हासिल करने में कामयाब हुए रियाज की सूरत में। और इस वक्त मौजूद हैं कल के टॉप स्टार आबिद, इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। आज देखना होगा कि आज वो किस टाइप की इनिंग्स खेलते हैं। अगर कल वाली इनिंग्स खेलने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली आज के सुपरस्टार भी हो सकते हैं वही। जी वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज भाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया अदा करता हूं मैं आपका तमाम लोगों का और जो मेरे पेज के ऊपर मौजूद हैं और आप तमाम लोगों से गुजारिश है। अली हुसैन एंड टीम बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। सोनिया शाज थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पेज के ऊपर मौजूद हैं, शुक्रिया अदा करता हूं आपका और आपसे गुजारिश करता हूं एक एक बार लाजमी पेज को शेयर कर दें ताकि आपके जितने फ्रेंड्स हैं इस मैच को लाइव टेलीकास्ट करें। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, स्पार्टन प्रीमियर लीग का फर्स्ट एडिशन है और बड़ा ग्रैंड फाइनल मैच है दमियाल थंडर वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान रफी क्रिकेट के स्टेडियम के अंदर से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और बड़ी अच्छी इख्तिताम भी हो रहा है स्पार्टन प्रीमियर लीग का। इस वक्त सामना करेंगे मोइज बॉलिंग के लिए और उनका सामना करेंगे आबिद, कल के मैन ऑफ द मैच आबिद, स्टार बैट्समैन ऑफ दमियाल थंडर। बॉलिंग के लिए मोइज मौजूद, रन अप लिया उन्होंने, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बॉल मुताबिक तरीके के साथ वापस बॉलर की जानिब खेला, मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा, एक अच्छा बॉल लॉट करने में कामयाब हुआ मोइज। बिल्कुल इस वक्त मॉइस्चर बहुत ज्यादा मौजूद है विकेट के ऊपर और डेफिनेटली बड़ा मुश्किल होगा नए आने वाले बैट्समैन को कम से कम 5 से 7 ओवर यहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और जिसका भरपूर फायदा उठाया वेटरन बॉयज के कैप्टन राइफ फारूकी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। दुनिया क्रिकेट के सुपरस्टार
थैंक यू वेरी मच। मुझे ज्वाइन करने वाले जितने मेरे दोस्त मौजूद आप इस वक्त मेरे पेज के ऊपर मौजूद है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक बार फिर सामने के बहुत अच्छे तरीके से बॉल किया। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ दोनों बैट्समैन के दरमियान। आमिर को क्रीज छोड़नी चाहिए थी। ओ माय गुडनेस, ओ व्हाट अ चेंज, ओ माय गुडनेस, बहुत बड़ा रन आउट आबिद की सूरत में हासिल करने में कामयाब हुए। वेटरन बॉय इस वक्त मुकम्मल तौर पर गेम पर हावी है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने का आपको तमाम व्यूअर्स को देखने के लिए मिल रही है। देखा आपने बहुत बड़ा रन आउट हुआ आबिद की सूरत में। बहुत अच्छी फील्डिंग की मोइज ने अपनी बॉलिंग के ऊपर फील्ड करके सीधा बगैर किसी गलती किए हुए सीधा कीपर इरफान के ग्लव में बॉल को फेंका। उन्होंने बॉल को स्टंप लगाया और इस तरह दूसरा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। 9 रन हो चुके हैं। दूसरे ओवर का खेल जारी है 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। जी बिल्कुल सोनिया शैज बिल्कुल बहुत अच्छा रन आउट उन्होंने किया और क्रेडिट जाता है बॉलर को। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं, शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम व्यूअर्स का। और मैं तमाम अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं इस वक्त मेरे पेज के ऊपर मौजूद हैं उनका मैं वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। आप तमाम लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत ज्यादा इंतहाई खुशी हुई है। आज मैं आप लोगों की वजह से इस पे स्टेज के ऊपर मौजूद हूं जहां स्पार्टन प्रीमियर लीग का ग्रैंड फाइनल मैच वेटरन बॉयज वर्सेस दमियाल थंडर के दरमियान रवि क्रिकेट स्टेडियम के अंदर से लाइव टेलीकास्ट किया। बड़ा खूबसूरत प्यारा सा ग्राउंड है और 2 विकेटें बैक टू बैक हासिल करने में कामयाब हुए दूसरे ओवर के अंदर। और मोइज एक बार फिर अपनी बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद है और नए आने वाले बैट्समैन अदनान इस वक्त सामना करेंगे मोइज का। बैट्समैन हैं, अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया है उन्होंने और आज उनकी इनिंग की जरूरत थी टीम को। 2 बड़े बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में वापस अदनान खेलने के लिए आए हैं। अदनान सामना करेंगे मोइज का। आई एम्पायर को क्रॉस किया, बड़ा अच्छे तरीके से बॉल को प्लेस कर दिएगा मिड विकेट की जानिब। फील्डर मौजूद है खिदर, उन्होंने बॉल को फीड किया। यहां मजीद 1 रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 10। अच्छा स्टार्ट लिया है वेटरन बॉयज के बॉलर्स मोइज ने और मौकी ने। और इस वक्त इनकी एक्सपेक्टेशन बॉलर्स की, कैप्टन की एक्सपेक्टेशन दोनों बॉलर्स के साथ यही है कि ऊपर के टॉप ऑर्डर्स को अगर वो उतार के देने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली टॉस जीतकर पहले बैटिंग बॉलिंग करने का फैसला दुरुस्त होगा वेटरन बॉयज के कैप्टन राहिल फारूकी का। ट्विन सिटीज में सामने आए हैं उनमें एक और बॉलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कंडीशंस के हिसाब से। एक बार फिर सामना करेंगे। ओ बहुत अच्छा तेज बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा आउट स्विंग हुआ सीधा कीपर इरफान के ग्लव्स में और एक अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुए मोइज। बहुत अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। बॉल को जाने दिया, छेड़खानी नहीं की बॉल के साथ, बल्ला पीछे हटा दिया और बॉल आई विकेट कीपर के पास। बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी होंगी आमिर रफी के ऊपर क्योंकि लास्ट 2 बॉल्स पहले उन्होंने आबिद को रन आउट करार दे दिया। और देखना ये होगा कि आने वाला वक्त ये कैसा बैटिंग करेंगे। बहुत अच्छा बॉल वंस अगेन, व्हाट प्लेस डिलीवरी, बहुत अच्छी डिलीवरी और सीधा बल्ले के पास से बॉल गुजरता हुआ सीधा कीपर इरफान के ग्लव में एक और अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुए मोइज। वेरी गुड बॉलिंग, गुड लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं आमिर रफीक को। अब क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से डरा दिया है तो मेरे ख्याल से अगर यॉर्क लेंथ के ऊपर बॉल को यूज करेंगे तो डेफिनेटली विकेट हासिल कर सकते हैं। अब बॉलर को अपना दिमाग यूज करना होगा, इस पोजीशंस के ऊपर देखना होगा कि इस वक्त टेंस पोजीशन के ऊपर आमिर बैटिंग कर रहे हैं। अगर वो यॉर्क लेंथ के ऊपर बॉल करेंगे तो डेफिनेटली बोल्ड होने में कामयाब हासिल कर सकते। ओह माय गॉडनेस, बॉल पीछे पड़ा, थोड़ा सा पीछे था। जो मुताद तरीके के साथ आमिर रफी खेले उन्होंने और अंपायर वकार अहमद का इशारा लेग ब्रेक का सिग्नल दिया उन्होंने और 1 रन मजीद इजाफा होगा। दुनिया हिलजुल जाए, हाथ ऊपर करके बोलो ये खेल ही मन को भाए। दिल की पुकार है, प्यार है, झूम के बोलो तुम, प्यार है, तैयार है, पुकार के बोलो तुम। तीसरे ओवर का खेल शुरू हो तीसरे ओवर का खेल, 2 खिलाड़ियों 2 ओवर के अख्ताम के ऊपर 11 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस वक्त मौकी अपना सेकंड ओवर करने के लिए अपने बॉलिंग निशान के ऊपर मौजूद हैं और आमिर रफीक उनकी बॉलिंग का सामना करेंगे। रन अप लिया उन्होंने, आई एम्पायर को क्रॉस किया, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मौजूद हैं, बड़े अच्छे तरीके से बॉल को उन्होंने किया।
रन आउट करने की कोशिश की, नाकाम रहे और एक मजीद रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 12। तीसरे ओवर का खेल जारी है। टीम के साथ याद रहे कि 30 या 35 रन के 4 खिलाड़ी आउट थे और 184 चेस कर लिया था। मुकद्दस एक बार फिर सामना करेंगे अदनान का। आय अंपायर को क्रॉस किया, अब थोड़ा ऑफ स्टंप के बाद था अंपायर बिलाल मीर का इशारा, वाइड बॉल। यहां मजीद एक रन का इजाफा होगा एक्स्ट्रा की सूरत में, स्कोर बढ़ता हुआ 13। स्कोर बढ़ता हुआ 13। तीसरे ओवर का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। इस वक्त दरमियान थंडर के बैटिंग दोनों टॉप बैट्समैन इस वक्त वापस क्रीज की जानी जा चुके हैं, आबिद और रियाज। प्राइम स्पोर्ट्स शाजी साहब वहां पर मौजूद हैं। शाजी वेल डन। सत्तार शाह साहब जी थैंक यू वेरी मच। काजी उजैर साहब पीटीवी के कमेंटर, पेज पे बड़ी जबरदस्त लाइव स्ट्रीम थैंक यू वेरी मच पीटीवी के कमेंटेटर काजी उजैर का, अच्छे कमेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको मैं थैंक यू वेरी मच करता हूं। इस वक्त हमारे साथ लाइव कमेंट्री कर रहे हैं काजी उजैर, पीटीवी के एनालिस्ट भी हैं और कमेंटेटर भी हैं। थैंक यू वेरी मच, उनको अपने आज बैरियर टाउन के अंदर उनको वेलकम करता हूं। और बिल्कुल जी अली इस्नान जल्दी मैच खेल कर मिलते लेने हैं, माल्टे लेने हैं, उस्मान ने जा रहा। बेस्ट ऑफ लक मैच पर बॉलिंग। बिल्कुल जी जल्दी मैच को फिनिश करेंगे इंशाल्लाह, 2-3 बजे तक को मैच को खत्म करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपके माल्टे भी लेके आएंगे वो। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बॉल मौके की जानिब से मुताद तरीके के साथ कवर की जानिब बॉल को प्लेस किया, फील्डर वहां मौजूद थे, उमर बाजवा ने बॉल को फील्ड किया। यहाँ मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अपने पेज के ऊपर तमाम आने वाले मौजूद दोस्त साहब को मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। आज का ग्रैंड फाइनल मैच स्पार्टन प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन का वेटरन बॉयज वर्सेस दरमियान थंडर के दरमियान बैरियर टाउन रफी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। दरमियान थंडर इस वक्त पहले बैटिंग कर रही है, टॉस जीता वेटरन बॉयज के कैप्टन राहिल ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। मौकी एक बार फिर सामना करेंगे अदनान का, आई अंपायर को क्रॉस किया और इस वक्त थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ बॉल था और अंपायर बिलाल मीर का इशारा, वाइड बॉल है। यहाँ मजीद 1 रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 14। तीसरे ओवर का खेल जारी, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। इस वक्त मेरे ख्याल से बॉल है थोड़ी सी लाइन और लेंथ को थोड़ा सा देखना होगा मौकी को अपनी बेहतर बॉलिंग करने के लिए। थोड़ा सा पीछे की तरफ बॉल है, अगर थोड़ा सा बॉल आगे करेंगे तो यही बॉल उनके लिए डेंजरस हो सकता है। थोड़ा सा लेंथ उनका शॉर्ट है, लेंथ को थोड़ा सा आगे करना होगा मौकी। तीसरे ओवर का खेल जारी तीसरे ओवर का खेल जारी है, इस वक्त 2 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर 14 रन हो चुके हैं। टॉस पे हमारे साथ मौजूद थे हसन रजा, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर। और तीसरे ओवर का खेल जारी। वो कहता है एक बार फिर सामना करेंगे अदनान का, आए एम्पायर को क्रॉस किया, बड़ा अच्छा तरीके से वापस डिफेंसिव बॉलर की जानिब खेल दिया गया, बगैर किसी रन बनाए एक अच्छा बॉल आउट करने में कामयाब हुआ मुकद्दस। अच्छी लाइन रन के साथ ये इस बार बॉल उन्होंने फेंका, थोड़ा सा लेंथ को आगे बढ़ाया उन्होंने और एक बॉल को डॉट करने में कामयाब हुए। मुकद्दस एक बार फिर अदनान का सामना करेंगे, आए बड़े मुताद के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेल दिया गया, फील्डर मौजूद है, ओह माय गुडनेस, रन आउट हो सकता था। अच्छा थ्रो अगर सीधा स्टंप्स को लगता तो डेफिनेटली एक रन आउट इनको हासिल हो सकता था। बहुत अच्छी रन बिटवीन द विकेट आमिर रफीकी और अदनान की, बड़ा रिस्की रन दिया उन्होंने क्योंकि लास्ट ओवर्स के अंदर इसी किस्म का रन लेने के बाद वापस जाना पड़ा आबिद को रन आउट की सूरत में। बहुत रिस्की रन था उनका। तीसरे ओवर का खेल इस वक्त जारी है। एक स्लिप के साथ मुकद्दस कर रहे हैं। एक बार फिर सामना करेंगे आमिर रफीक, आए एम्पायर को क्रॉस किया, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे बॉल और सीधा क्लीन बॉल कर दिया, तीसरा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। बहुत अच्छी लाइन रन के साथ मुकद्दस ने बॉल किया और बड़ा गैर जिम्मेदार शॉट आमिर रफीक की जानिब से और सीधा वापस पवेलियन की तरफ जाना पड़ा। एक और विकेट हासिल हुई आमिर रफीक की सूरत में। वेस्टर्न बॉल वेल प्लेइंग 11 नेम अनाउंस कर दें। थैंक यू वेरी मच जी, मैं अपने तमाम प्लेइंग 11 का अनाउंस कर देता हूं। बहुत अच्छा बॉल बोकी का लाइन रन के साथ बॉल किया, सीधा स्टंप के लगती हुई और तीसरा विकेट के नुकसान में आमिर रफीक की सूरत में उठाना पड़ा। बहुत अच्छी बॉलिंग की जा रही है।
या हार हो, दिल में अपने प्यार हो, नाच नाच झूम झूम गले मिलेंगे, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। हाँ जी, एकदम मैं बोतल पाई हुई है। बहुत अच्छा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए मुकद्दस, तीसरा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। तीसरे ओवर का खेल जारी है, अभी तक 16 रन हो चुके हुए हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग की जा रही है वेटरन बॉयज की जानिब से। 16 for 3. मैं पीछे हो जाऊं? हैं? उस्मान है बैट्समैन, आई थिंक नए आने वाले बैट्समैन उस्मान ज्वाइन करेंगे अदनान को। मुकद्दस के साथ साथ 3 विकेट इस वक्त। क्लोज फील्डर मौजूद। ओ बहुत अच्छी लाइन लोलन के साथ बॉलिंग किया, बॉल बीट हुए सीधा कीपर इरफान के पास, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बॉल को कैप किया। मजीद किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 16 रन के अख्ताम के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 3 ओवर के अख्ताम पर। बहुत अच्छी बॉलिंग की जा रही है वेटरन बॉय की जानिब से। थैंक यू वेरी मच। बॉयज अपने सेकंड ओवर कंटिन्यू रखेंगे पवीन हैंड से और उनका सामना करेंगे अदनान। डेंजरस मैन इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है। दोनों डेंजरस मैन है। उस्मान कल की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली उस्मान ने, आज बड़ी भारी जिम्मेदारी होंगी अदनान और उस्मान के ऊपर अपनी टीम को। वेलकम करता हूं मैं अपने पेज के ऊपर आने वाले तमाम मौजूद दोस्तों, आपको खुशामदीद कहता हूं और उनसे तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है एक एक बार पेज को लाजमी शेयर कर देंगे। मौजूद इस बार सामना करेंगे अच्छा बड़े ढीले अंदाज के साथ बॉल को खेला, कवर की जाने फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बॉल को फील्ड किया, हसन मौजूद थे और यहां मजीद किसी रन का इजाफा नहीं होगा। चौथे ओवर का खेल जारी है, 16 रन पर 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। रन देना चाहते थे, फील्डर मौजूद है वहां मैर बाजवा, उन्होंने बॉल को बड़ी अच्छी तरीके से बॉल को फील्ड किया। यहां किसी रन का इजाफा नहीं होगा। मजीद एक डॉट बॉल करने में कामयाब हुए मोइज, बड़ी अच्छी लाइन रन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। बड़ी भारी जिम्मेदारियां इस वक्त अदनान और उस्मान के कंधों पे होगी अपनी टीम को संभाला देने के लिए। उनको इस वक्त बड़ी अच्छी पार्टनरशिप एक जोड़नी होगी अपनी टीम के लिए ताकि एक अच्छा मुकाबला फाइनल की सूरत में आप तमाम व्यूअर्स को नाजरीन को देखने को मिल सके। बड़ी अच्छी लाइन रन के साथ मॉइज बॉलिंग कर रहे हैं वेटरन बॉयज के। मॉइज रन अप किया उन्होंने, आई अंपायर को क्रॉस किया, एक कैच, ओ बहुत अच्छा कैच डाउन लगाकर इरफान ने फर्स्ट स्लिप से बॉल को कैच किया। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच इरफान, व्हाट अ कैच, बहुत अच्छा कैच किया उन्होंने और चौथा विकेट हासिल करने में अदनान का कामयाब हुए। और इस वक्त मुकम्मल तौर पर हावी वेटरन बॉयज ग्रैंड फाइनल मैच वेटरन बॉयज वर्सेस दरमियान थंडर के दरमियान बहुत अच्छा मैच इस वक्त जारी है रफी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। और एक और अच्छा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। मॉइज का पढ़ने के बाद थोड़ा सा आउट हुआ बॉल और निक करने के बाद सीधा फर्स्ट स्लिप के अंदर से डाइव लगाकर इरफान ने कैच किया और चौथा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। चैंपियन चैंपियन चैंपियन, बिल्कुल जी चैंपियन इस वक्त जो आज का मैच जीतेगा वही आज का चैंपियन होगा। स्पार्टन प्रीमियर लीग का ग्रैंड फाइनल मैच, जो आज मैच विन करेगा आज का मैच का विन वही करेगा जो अच्छा खेल पेश करेगा, आज का चैंपियन भी वही होगा।
आप हमारे साथ इस पेज के ऊपर जुड़े रहे और देखते रहे, बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, बड़ा स्पार्टन प्रीमियर लीग का फर्स्ट एडिशन का ग्रैंड फाइनल मैच दमियाल थंडर वर्सेस वेटरन बॉयज के दरमियान रफी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बॉलिंग पोजीशन के साथ इस वक्त वेटरन बॉयज के फील्डर और बॉलर हावी हैं दमियाल थंडर्स के ऊपर। जैसा कि कल के मैच में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली उस्मान ने और उनका साथ दिया था आबिद। आज थैंक यू, जबरदस्त, बहुत अच्छे जी, जबरदस्त विकेट हासिल करने में कामयाब और इसका क्रेडिट बिल्कुल इरफान को जाता है। उन्होंने फर्स्ट स्लिप के अंदर से डाइव लगा को बॉल को कैच किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग थी मोइज की। मोइज एक बार फिर सामना करेंगे साजिद का, एम्पायर को क्रॉस किया, यॉर्क बॉल के ऊपर, यॉर्क लाइन के ऊपर बॉल किया, बड़े अच्छे तरीके से बॉल को मिड ऑफ की जानिब प्लेस किया, फील्डर मौजूद थे, मुकद्दर उन्होंने बॉल को फीड किया। यहाँ किसी रन का इजाफा नहीं होगा, 16 रन के। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे मौसम दोस्त बिलाल सरवर, कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट क्लब के। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम शाह जी। जी बिलाल भाई, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? और बड़ा अच्छा एक मैच, कांटेदार मुकाबला इस वक्त मुकम्मल तौर पर वेटरन बॉयज को हावी है दमियाल थंडर के ऊपर। जी शाह जी, बड़ा अच्छा टॉस जीता था वेटरन बॉयज ने और उसका भरपूर फायदा उनके फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी जगह पे लाइन और लेंथ से बॉल कर रहे हैं और 4 आउट कर दिए उन्होंने, सिर्फ इसी वजह से कि अच्छी जगह पे बॉल गिरा रहे हैं और उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं क्योंकि ये विकेट दूसरी विकेटों से बहुत मुख्तलिफ है। इस तरह के विकेट से हमारे बैट्समैन ज़्यादातर पिंडी इस्लामाबाद के यूज टू नहीं है। ये बाउंसी ट्रैक है, यहाँ पे बॉल हाइट भी लेता है, तेज भी निकलता है, सीम स्विंग भी हो रहा है, तो ये बैट्समैनों के लिए बहुत इम्तिहान होगा। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल आप डेफिनेटली 100% आपने ठीक कहा कि इस वक्त मॉइस्चर विकेट है, ग्रीन विकेट है इस वक्त, और बॉल उतनी आला क्वालिटी की नहीं हो रही जितनी के बैट्समैन बड़ी गलत जिम्मेदारी का अपना सबूत दें, क्योंकि टाइम लेना होगा इस विकेट, ये विकेट टाइम लेती है। शाह जी बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि सारी चीज़ होती है, देखें ग्रास रूट लेवल है ना, हम लोग इस विकेटों के आदी नहीं है, यूज टू नहीं है, हमें इन विकेटों पे, इस तरह के विकेटों पे हम खेलते नहीं है। हमारे पास जो भी जितने भी ग्राउंड्स हैं, आपको भी पता है कि ब्रेक वाले विकेट होते हैं, स्लो ट्रैक्स होते हैं, इतना तेज बॉल हमारा आता नहीं है, इतना बाउंसी ट्रैक होते नहीं है, तो वो वजह से ये बिल्कुल 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 बिलाल भाई, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ और क्यों बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमारा क्योंकि जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से आपको तमाम व्यूअर्स को हमारे मालूम होगा कि इस किस्म का बाउंसी ट्रैक या ग्रीन विकेट आपको कम ही हमारे इस ग्राउंड के अंदर देखने को मिलता है। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड एक विकेट है और दूसरा विकेट रफी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हमारे पास मौजूद है, जहां एक अच्छा ट्रैक, बॉलिंग ट्रैक, और अगर इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लेकर क्रिकेट खेले तो डेफिनेटली वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और रन बनाने की सूरत उसी सूरत में बन सकती है कि विकेट के ऊपर स्टे करें बैट्समैन। और ऐसा बाउंसी ट्रैक बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलता है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। आपको मेरे ख्याल में आई थिंक रफी एंड डायमंड। जी बिल्कुल, डायमंड में भी इतना अब उस तरह का नहीं होता क्योंकि उसमें भी अब बैटिंग ट्रैक्स प्योर बैटिंग ट्रैक्स हैं, बिल्कुल 20 फॉर्मेट का विकेट है, वहाँ पे भी बैट्समैनों का ही राज है, 180-90 रन करके भी टीमें सेव नहीं होती। तो ये सिर्फ एक रफी स्टेडियम ही अब ये है, ये भी अर्ली ऑन थोड़ा सा मुश्किल करेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे विकेट तो धूप निकली है, सन शाइनिंग है, थोड़ा थोड़ा जितना विकेट पे ये थोड़ा गुजरेगा टाइम, तो ये आने वाली जो दूसरी इनिंग्स है आस्ता आस्ता बैट पे बॉल आना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही मतलब ये कहने वाला बात है ना कि पहले 4-5 ओवर मॉइस्चर का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया अपना। फायदा उठा लिया। अगर ये थोड़ा सा संभाल कर खेल जाते अर्ली ऑन, दमियाल थंडर्स के बैट्समैन 4-5 ओवर स्टे कर जाते, तो अब तक सूरत काफी डिफरेंट होती। आबिद और रियाज ने बहुत जल्दी नहीं की बैटिंग के लिए। जी उनके मेन बैट्समैन थे और मैच विनिंग प्लेयर हैं और सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन वो जरा जल्दी करके, बहुत ज़्यादा जल्दी करके, और मुझे हैरत है उनके इतने गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक्स पर भी, क्योंकि वो दोनों रीढ़ की हड्डी हैं इस वक्त दमियाल थंडर की बैटिंग लाइन आपकी। तो लेकिन चलें, पार्ट ऑफ द गेम है। अर्ली ऑन उन्होंने अटैक करना चाहा लेकिन कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब भी इनके पास 3-4 ऐसे बैट्समैन हैं विकेट पे मौजूद हैं। उस्मान विकेट पे मौजूद है, साजिद बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, फवाद इनके नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में बड़े अच्छे हिटर हैं। तो अभी भी अगर ये 150 के अराउंड रन कर जाते हैं तो दमियाल थंडर्स कुछ भी कर सकते हैं। 150 बड़ा मुश्किल होगा चेज करना वेटरन बॉयज के लिए। जी कम से कम मैच प्रेशर गेम है पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा, वेटरन बॉयज के बैट्समैनों को वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वसूत दीगर जिस तरह की सूरत हाल है, अगर अब भी इनके 1-2 बैट्समैन गैर जिम्मेदारी से खेल गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको 100-120 रन करना भी। बिल्कुल सही कहा आपने। बिलाल भी मुझे थोड़ा सा आपका माशाल्लाह क्रिकेट का बड़ा वसी तजर्बा है, आप माशाल्लाह खुद एक क्लब क्रिकेटर भी हैं,
बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं, बड़ी अच्छी लीग्स भी आप खेल रहे हैं और क्लब को रन भी कर रहे हैं तकरीबन राउंड अबाउट 25 ईयर से। मुझे ये बताएं कि ये किसका काम है, ग्राउंड की ऐसी पिचेस को क्रिकेट के लिए मुहैया करना, ये किसका काम बनता है? देखिए बेसिकली आपको पता है जिस तरह दूसरे ममालिक में है शाहजी के मतलब स्पोर्ट्स बोर्ड्स का होता है, जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका काम है, गवर्नमेंट बड़ी सपोर्ट करती है कि वहाँ पे स्कूल लेवल से ही ना, स्कूल लेवल से ये सारा काम स्कूल लेवल से है कि स्कूल लेवल में अच्छे ग्राउंड प्रोवाइड किया जाए। अब देखिए हमारा जो भी सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है, लैकिंग है हमारी, कि जाके हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका वगैरह में क्यों हमारा ज़्यादा फेलियर होता है, कि इसी वजह से होता है कि हमारे स्टार्ट में जो ग्रास रूट लेवल है उस पे उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। उस तो ये देखा गवर्नमेंट का, ये मत देखें गवर्नमेंट के ऊपर तो इस वक्त कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहे, लेकिन ये देखें बिल्कुल कोई एक टूर्नामेंट भी नहीं हो रहा। देखें अच्छी क्रिकेट मैनेज कराना तो गवर्नमेंट का काम है और उसके नीचे स्पोर्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरा एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही सारा ऑर्गेनाइज कर रहा है। 13 अंडर 13 है, ये देखें रीजन सिस्टम था तो एटलीस्ट कम से कम क्रिकेटर्स को चांस मिल रहा था। अंडर 13 हो रही थी, अंडर 16 हो रही थी, अंडर 19 हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, रीजन लेवल की। तो ग्राउंड के अंदर मैच ऐसा ही है तो शादी, आपने तो देखा होगा कि जितने भी मैचेस हुए फर्स्ट क्लास के या उसके लीग्स के मैचेस हुए वो कराची के अंदर हुए, तो यहाँ तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। देखिए आपके पास कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, इस्लामाबाद का ये अच्छे ग्राउंड है, डायमंड ग्राउंड है, उसके अंदर नहीं किया मर्दार ग्राउंड। लेकिन ये देखें इसके समरात आपको आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। देखें सारे मतलब मीडिया पे भी होती है बात कि हमने क्रिकेट अच्छी करें, ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं। देखें हम लोग एक क्लब चला रहे हैं। अब मैं आपको क्लब की बात बता देता हूँ कि क्लब में मसला ये है कि देखें अभी कि अंडर 13 लड़के जो भी 7वीं 8वीं का बच्चा हमारे पास आता था, अब जब 13 का रीजन सिस्टम ख़त्म हुआ है, रीजन सिस्टम ख़त्म होने से अब 4 रीजनों का एक आपने एसोसिएशन बना दी है, तो उस वजह से बहुत कम लड़कों को चांस मिलता है। तो उन कम लड़कों को चांस मिलने की वजह से अब लड़कों का ग्राउंड में आना, नेट पे आना वालिदैन ने ख़त्म करा दिया। तो ये देखें अभी जब ये आहिस्ता आहिस्ता आपके 2-4 साल गुजरेंगे तो ये चीज़ आपकी लैग करेगी कि आप जब अंडर 13 नहीं, ये आने वाले वक्त देखिए अभी आपका बिल्कुल जो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो चुका हुआ है। अंडर 13, 16, 19 आपके पास कोई प्लेयर कहाँ हैं आपके? आप एक क्लब रन कर रहे थे ना, आपके पास कितने प्लेयर थे? मैं यही कह रहा हूँ कि अभी 2-3 साल तो देखें, इसका ये आएगा नीचे, ये ड्रॉबैक्स आपका इसका आना शुरू हो जाएगा कि 13, 16, 19 के जब लड़के आपको अच्छे नहीं आएंगे तो वो तो क्रिकेट अभी तो वही लड़के जो आपके करंट खेल रहे थे वही खेल रहे हैं। और इसी असना में उनकी सबसे मेन विकेट भी गिर गई, अदनान सॉरी उस्मान की सबसे मेन बैट्समैन थे और वो भी आउट। कह रहे थे ना कि भी इस मॉइस्चर को, इस एटमॉस्फेयर को कोई हमारा बैट्समैन एडजस्ट नहीं कर देखें हमें मिलती नहीं इस टाइप की। देखें कल थोड़ा सा विकेट था मरगजार का, वो बैटिंग ट्रैक था, सीधा विकेट था, वहां पे बॉल हिल नहीं रहा था। अब यहाँ पे भी बॉल हल्का हिल रहा है, नया बॉल अच्छी जगह पे पड़ रहा है, तो उसी बॉल को कल ये बल्ले पे आ रहा था, आज ये बल्ले पे नहीं आ रहा और स्लिप कीपर्स के पास आउट होके पवेलियन में जा रहे हैं सारे। सही कहा आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। पीसीबी का काम है और इंतजामिया लोकल का काम होता है कि यार अपने क्लब क्रिकेटर को क्रिकेट प्रोवाइड करना। देखें आप अभी 2 साल से क्लब क्रिकेट हो रही है आपकी नहीं उस तरह का। देखें जब ये सारा नया स्ट्रक्चर आया उससे बहुत ज्यादा क्लब बहुत अफेक्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा लड़के डिसहार्ड हो गए हैं, क्लब चलाना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि क्लब क्रिकेट हो नहीं रही। जब आप क्लब क्रिकेट हो नहीं रहेगी तो देखें ये फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गई है, उसकी जगह क्लब क्रिकेट की जगह एक फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गई है। ये डिफरेंट ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्लब क्रिकेटर्स या क्लब ऑनर्स के लिए अफोर्ड सवाल ही नहीं पैदा होता इतनी महंगी क्रिकेट अफोर्ड कर सके। ये तो सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट है। जिस तरह देखें दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, PSL हो रही है, IPL हो रही है, बिग बैश हो रही है, बिल्कुल ये फिर इसी तरह पाकिस्तान में भी अब और खास करके ट्विन सिटीज में भी वही ट्रेंड चलना शुरू हो गया क्योंकि क्लब क्रिकेट खत्म होने के बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गई है। तो ये किसी हद तक अब दूसरा मतलब किसी हद तक चलें जो क्रिकेटर्स को क्रिकेट नहीं मिल रही थी उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने प्लेयर्स तैयार करने हैं ना जो अंडर 13 अंडर 16 वो क्लब लेवल ही वो एक क्लब भी लड़का तैयार करके दे सकता है। यहाँ पे तो लड़कों ने आके परफॉर्म करना है, जो 2 मैचों में 3 मैचों में परफॉर्म नहीं करेगा फ्रेंचाइज तो अगले मैच में उसको बाहर बिठा देगी, अगले टूर्नामेंट में अगले इवेंट में बिठा देगी बाहर, क्योंकि फ्रेंचाइज ने तो पे भी करना है, एक्सपेंस भी सारे बेयर कर रहे हैं, सारा खर्चा भी कर रहे हैं। तो वो तो फिर ये है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। देखें क्लब क्रिकेट ही एक क्लब क्रिकेटर्स को बनाने के लिए एक क्लब ही सारा कुछ कर रहा था, तो वो चीजें जब खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्लब में लड़के नहीं आएंगे क्लब क्योंकि उनको कुछ नजर नहीं आएगा ना कि ओह माय गॉडनेस, एक अच्छा डाइव लगा के कैच करना चाहते थे इरफान,
और बड़ी अच्छी ट्राई थी उनकी, अगर ये कैच हो जाता तो ये 5वां विकेट होता, 6वां विकेट होता इनका। जी शाह जी, ये सबसे मेन जो देखें आज आपने अभी तक जो पिच, ये मेरे ख्याल में छठा ओवर चल रहा है, तो छठे ओवर में देख लें, ये जो मैं आपको कह रहा था कि यूज टू नहीं, जब जी आप यूज टू नहीं हम इन कंडीशंस के, तो बॉल नीचे जाता है। देखें आज अगर इनके 30-35 रन हुए हैं, 30-35 रनों में इनके 25 से 30 रन नीचे हुए हैं जब भी, क्योंकि ये अब बैट्समैन उन विकेटों पे जो हम जिन पे रोजाना क्रिकेट खेल रहे हैं, स्लो बाउंसी ट्रैक पे, तो वहां पे ये बॉल बल्ले पे आता है तो ये आगे रन होते हैं, लेकिन इन जब भी बॉल भी हाइट भी ले रहा है, बॉल तेज भी आ रहा है, बॉल हिल भी रहा है, तो ये बॉल फिर ये नीचे जाएगा बॉल। बिल्कुल सही कहा बिलाल भाई आपने। अब देखें, अभी देखें, हम तो काफी अरसे से सुन रहे हैं, पिछले 2 सालों से सुन रहे हैं कि यार पीसीबी ने बड़ा अच्छा क्रिकेट का वो एनवायरनमेंट कर दिया हुआ है जी, बड़ी अच्छी प्रमोशन होगी क्रिकेट की। अब मैं भी तकरीबन 2 साल से क्रिकेट को देख रहा हूँ, मुझे किंग क्रिकेट नजर नहीं आ रही है। नहीं और बिल्कुल आज की बात तो मैं सेकंड क्योंकि करूंगा, वो आज भी देखें कहता हूं, फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गई, फ्रेंचाइज क्रिकेट तो बहुत मुश्किल होगी, आप क्लब जैसे उसको तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर आप, सकते। लाख रुपए 80,000 रुपए नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ शाह जी कि देखें, नया बच्चा तैयार करने के लिए, नया प्लेयर तैयार करने के लिए ना, जो भी है वो अंडर 13 लेवल, अंडर 16, अंडर 19 लेवल के बच्चों को टाइम लेना चाहिए, कि टाइम मिलता है। अब क्लब में हर बैट्समैन रोजाना बैट्समैनों को बारियां कराते हैं, 10 मैचों में भी अगर वो फ्लॉप होता है तो फिर भी क्लब उसे तैयार करने के लिए बैटिंग कराता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। डेफिनेटली, इसमें कुछ शक नहीं है कि क्लब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, क्योंकि टाइम दे रहा होता है उसके बिल्कुल ऊपर, उसको तैयार करने के लिए पूरा एक 2 या 3 साल के एक टेन्योर गुजरता है उसके ऊपर। बिल्कुल। क्लब कोच की, क्लब मैनेजमेंट की, प्रेसिडेंट की बड़ी कोशिश होती है। शाह जी आपने माशाल्लाह रीजन के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, आपने 19 रीजन के साथ मैनेजरी भी की, सारा पाकिस्तान को देखा, आपके आज जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं आपने बड़ी क्लोज नज़र से उनको खेलते हुए देखा, तो ये देखें ग्रास रूट लेवल की ये खूबसूरती थी कि ये क्लबों के लड़के एडजस्ट हो जाते हैं। एक वक्त में अंडर 19 डिपार्टमेंट शुरू हुए, तो उस वक्त समझते हैं कि इस वक्त पीसीबी कोई इस बारे में कोई इनिशिएटिव ले सकेगी, क्योंकि अभी तक देखें, अभी जो इस वक्त पीसीबी के ओहदेदारान बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी हैवी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो अपनी मन मतलब की सियासत कर रहे हैं, उनको किसी किस्म का लगाव नहीं है क्रिकेट के साथ, किसी किस्म का क्लब क्रिकेट के साथ कोई लगाव नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब उसके हट के बाद सिर्फ क्रिकेट की करूंगा तो क्या, सिर्फ यही है कि देखें ये तो अभी लूप में थे लड़के जो खेल रहे हैं ना, ये तो अब सिर्फ जो लड़के एक सर्कल के अंदर, एक सर्किट के अंदर है, वही क्रिकेट उन्हीं को मिल रही है। अब देखें इस नए अरसे में कि पिछले 5-7 साल से मेहनत, बिल्कुल वही है, यही कह रहा हूँ कि ये 3-4 साल के बाद पता चलेगा जब नए लड़के आना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्लब क्रिकेट खत्म हो जाएगी, नए लड़के आना आपके खत्म हो जाएंगे, तो फिर मसला आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब तो जो सर्किट के अंदर है वही लड़के खेल रहे हैं। देखें जो अंडर 19 का परफॉर्म करके जाता है, आप सेकंड 11 में डाल देते हैं, उसी सेकंड 11 वाले को आप फर्स्ट 11 में खिला रहे हैं, तो अब नीचे जब तक ऊपर से तो नहीं है ना, वो खेल से ऐसा ही इसी पिछले सिस्टम की, वो पिछले सिस्टम की पैदावार है, पिछले सिस्टम की वजह, वो उसने अंडर 13 खेला, अंडर 16 खेला, अंडर 19 खेला। मैं एग्री करता हूं आपकी इस बात पे, और मैं इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पीसीबी या जो भी इनके करने करता धरता बैठे हुए हैं, उनको इस चीज का बराबर हम करवाना चाहते हैं, याद करवाना चाहते हैं कि यार कि क्रिकेट, क्लब क्रिकेट जो है ना, वो ग्रास रूट लेवल की है। जब आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर किसी प्लेयर के ऊपर, खिलाड़ी के ऊपर, क्लब के ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो आपको कभी भी टैलेंट जी बिल्कुल, बाकी कंट्रीज जी ऐसा चाहिए, होना भी यही चाहिए था कि अगर पीछे हमारे 13 या 16 रीजन कह रहे थे तो उनको एक्सपेंड किया जाता और क्रिकेट कराई जाती, नीचे ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा की जाती है, अंडर 13, 16, 19 लेवल तक एटलीस्ट आपको क्रिकेट और फैलानी चाहिए, ताकि जो आपके टैलेंटेड लड़के हैं, क्योंकि देखिए टैलेंट तो शाह जी, आप भी क्रिकेटर हैं, अंडर 19 लेवल तक दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे हुआ होगा कि अब मौजूदा दौर में कि अंडर 19 के अलावा डायरेक्ट आके कोई फर्स्ट क्लास खेल जाएगा। अंडर 9 अब 80 नहीं खेलेंगे, 16, अब 19 अब पाकिस्तान आप अच्छी क्रिकेट कभी भी नहीं खेल सकते, ऐसा ही है, या ग्रेड 2 की क्रिकेट कभी डायरेक्ट पाकिस्तान कोई भी नहीं खेल सकता, ये ग्रास रूट लेवल की सारी पैदावार होती है। 13 लड़का खेला हुआ, 16 खेलेगा, 19 खेलेगा, एक प्रोसेस चल गया। अब डायरेक्ट आप बहुत कुछ 100 में से 10 लड़के भी निकाल लें तो हो सकता है डायरेक्ट 20 लीग से इंटरनेशनल क्रिकेटर बन जाए, वगरना ये सब ग्रास रूट लेवल से ही जाएंगे। तो 13, 16, 19 को क्रिकेट को और ज्यादा होना चाहिए। 20 फॉर्मेट के अंदर कोई भी क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्लब क्रिकेटर होगा, तो वो क्रिकेट खेल रहा है। फिर देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक वो ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताया, और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स है ना कि 20 क्रिकेट कभी भी एक अच्छा प्लेयर डेवलप नहीं कर सकती। 20 क्रिकेट एक डिफरेंट फॉर्मेट है, आप मतलब टेस्ट क्रिकेट वनडे टेस्ट क्रिकेट 3 डे क्रिकेट है हमारी, जो डोमेस्टिक है 4 डे हो रही है। तो ये जब तक देखें, अब 20 क्रिकेट से वो क्रिकेटर तो आप नहीं तैयार कर सकते ना। अब तक यहाँ पे तो 20 क्रिकेट में जिसको छक्का मारना नहीं आएगा उसको तो फ्रेंचाइज नहीं खिलाएगी ना, क्योंकि उसको चाहिए बाउंड्री, ऐसे ही। और जो बाउंड्री मारेगा वो खेलेगा। जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपको पता है वहाँ टेम्परामेंट स्टे, बिल्कुल शाह जी, ऐसा ही खेलना होगा, ऐसा ही है शाह जी। टाइम नहीं लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा क्रिकेट को। जी बिल्कुल, इस वक्त प्लेटफॉर्म पे हम प्राइम स्पोर्ट्स के ऊपर मौजूद हैं, और हमारी पीसीबी से भी गुजारिश यही है कि वापस क्लब क्रिकेट को बहाल किया जाए, रीजन क्रिकेट को वापस बहाल
इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि टैलेंट आपको वहीं से मिलना है। आपको भी मालूम है, पीसीबी को भी मालूम है, सबको मालूम है। अब पता नहीं ये क्या हड़दर्मी करके बैठे हुए हैं, आई डोंट नो। मतलब अब मैं यहाँ पीएम साहब को भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पीएम साहब ने तो कहा जी मैंने एक स्ट्रक्चर सामने किया हुआ है। अब जो बैक हैंड पे जो पीसीबी के करता रहता है, सीओ ही हैं, आप तमाम लोग उनके नाम जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनको वाकिफ भी हैं उनके नामों से। हमारी उनसे गुजारिश है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को जिंदा रखना है तो आपको क्लब क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल करना होगा, स्ट्रक्चर को बहाल करना होगा। बिल्कुल शाह जी, ऐसा ही है। चलें बैक टू द फील्ड, मैच में आते हैं। 7वां ओवर चल रहा है और बिल्कुल वन साइडेड कर रखा है इस वक्त तक। तो मेरे ख्याल में और इनका रिकग्नाइज प्लेयर इस वक्त विकेट पे है, फवाद और साजिद। और अगर कहीं मैच में कुछ जान डालना चाहते हैं तो इनको अच्छी पार्टनरशिप लगानी होगी। बसूरत दीगर ये वन साइडेड मैच बिल्कुल जल्दी खत्म हो जाएगा। एग्री करता हूं, इन दोनों को टाइम लेकर अपनी पार्टनरशिप को बिल्ड करना होगा। और वेटरन बॉयज की लास्ट जिसका मैच सेमीफाइनल हुआ था स्पार्टन्स का, आप भी वहां मौजूद थे। ये ना हो कि ये रिलैक्स हो जाएं कहीं, अगर ये रिलैक्स होंगे तो इनके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकते हैं दोनों बैट्समैन इस वक्त। जी बिल्कुल, लास्ट रिकग्नाइज प्लेयर हैं और कैपेबल हैं कि अच्छे स्ट्रोक भी खेल सकते हैं, बड़े स्ट्रोक भी खेल सकते हैं। तो इनके ऊपर अब भारी जिम्मेदारी है कि अगर किसी मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, इस मैच में कुछ जान डालना चाहते हैं, दमियाल थंडर का स्कोर इस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि उनके बॉलर्स कुछ कर सकें, तो इनको बैटिंग अब अच्छी करना पड़ेगी। शाह जी, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मौजूदा कंडीशंस के अंदर अब जो दोनों बैट्समैन अगर क्रीज के ऊपर मौजूद रहते हैं तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना टॉर्गेट ये? शाह जी अब स्टिल विकेट बहुत अच्छा है। अगर अर्ली ऑन ये 7वां ओवर चल रहा है, मेरे ख्याल में दूसरे एंड से एक फास्ट बॉलर का ये ओवर रह गया, अगर वो करता है तो अगर ये सी ऑफ कर जाते हैं तो स्पिनर्स का उस तरह स्पिनर्स तंग नहीं करेंगे, क्योंकि विकेट बड़ा अच्छा है, ट्रू बैटिंग ट्रैक है। उस स्पिनर्स का बॉल बल्ले पे आएगा, तंग नहीं करेगा। ब्रेक मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है कि ब्रेक मिले इस अर्ली ऑन किसी स्पिनर को इतना। लेकिन ये है कि फिर अब उनके जो विकेट्स जल्दी गिर गए, अब उसका प्रेशर होगा। लेकिन फिर भी क्रिकेट है, 20 क्रिकेट में 3 से 4 ओवर मैच का पांसा पलट सकता है। अगर ये 3 से 4 ओवर अच्छे खेल गए तो स्टिल हैव अ मैच शाह जी। लेकिन फिलहाल वेटरन बॉयज ऑन टॉप, ऑन द टॉप इसके हैवी है इस वक्त, ऐसा ही है। कंट्रोल गेम इस वक्त कर रहे हैं। और अब आप क्या समझते हैं कि इनके पास तो मोइज ही सेकंड बॉलर है, फास्ट बॉलर मजीद ये किसी को यूज कर सकते हैं? इनके पास मेरे ख्याल में एक शायद हैं, शायद वो भी उनके फास्ट जी, वो उनके फास्ट बॉलर हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन देखें अब यूज करेंगे अब इनको, अभी उनके 8 ओवर के बाद इनको यूज करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मेरे माइंड में नहीं था शायद का, तो शायद बिल्कुल इनका थर्ड ऑप्शन इनके पास मौजूद है। 3 चौके 12 ओवर इजीली फास्ट बॉलर को जी मेरे ख्याल में यहाँ पे वो जो पूरे हम टूर्नामेंट डायमंड में शालीमार मरगजार में खेल के आए हैं, इधर भी काफ़ी मैचेस हुए हैं, तो ये एक डिफरेंट कम्बिनेशन यहाँ पे आपको खिलाना पड़ता है। क्योंकि उधर आपने शाह जी देखा होगा कि स्पिनर्स का राज रहा है। बिल्कुल पहला ओवर भी स्पिनर्स भी करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा आपके 16 से 17 ओवर आप मैक्सिमम मिलकर देख करते हैं स्पिनर। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में 10 से 12 14 ओवर फास्ट बॉलर्स के बनते हैं। ऐसे विकेट, ऐसे बैटिंग जहाँ पे इस तरह का बॉल आ रहा हो, तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ही आपको बचा के देंगे। इसका और मतलब ये हुआ कि ये कंडीशंस मैटर कर रही हैं, असरात डाल रही हैं मैच के ऊपर। बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा टॉस जीता अर्ली ऑन। अगर इनके भी बॉलर अगर ये टॉस जीते तो उनके बैट्समैनों के लिए भी मुश्किल होता। लेकिन देखें अब 4 ओवर का बहुत अच्छा स्पेल, मुकद्दस बड़े एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं, देखें उन्होंने माशाल्लाह अपना तजर्बा भी यूज़ किया, कंडीशन को भी इस्तेमाल किया। तो अब स्पिनर आए हैं, देखें फवाद बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर, उनके पास 3 खब्बे हैं। तो अब देखें उनके ऊपर कैसा वो करते हैं, चार्ज करते हैं या लंबा लेके जाते हैं। लेकिन दूसरे एंड से शायद कोई देखा, जिस तरह मैंने कहा कि उनके पास एक तीसरा ऑप्शन मौजूद है, वो शायद और बिल्कुल करना है, कैरी ऑन करना है उधर से। और एक अदर लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऑफ स्पिन को यूज करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े अच्छा खेलने वाले हैं। और विकेट की चारों तरफ अगर ये दोनों बैट्समैन खड़े रहे 8 से 10 ओवर तो ये स्कोर जी शाह जी। बस आपके इस प्राइम स्पोर्ट्स के वसत से थोड़ा सा इस लीग के बारे में बताता चलूं कि मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द बेस्ट, आप भी काफी अरसे से कवरेज कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट लीग इन। बिल्कुल ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये बिल्कुल हमारे स्पार्टन लीग के स्पार्टन प्रीमियर लीग के सीईओ हैं मिस्टर अदनान खान। ये उनकी जाती पर्सनल एफर्ट्स हैं और उनके साथ जो टीम भी काम कर रही है उनकी भी एफर्ट्स हैं। लेकिन बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड सेट किया। एक
सबसे बड़ी चीज़ है कि देखें वो प्राइवेट लीग्स हो रही हैं ना, वो मेकिंग मनीज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन इस लीग में आपने ये तासर देखा होगा कि यहाँ पे अच्छी क्रिकेट प्रोवाइड करने के लिए पैसा खर्च किया गया, अच्छे बॉल यूज़ किए गए हैं, और मेरे ख्याल में जी यूज़ की सबसे अच्छे बॉल यूज़ किए गए हैं, सबसे अच्छे ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं, और किट्स जो क्रिकेट इक्विपमेंट थी, पैड कवर्स लाइक, और उसके अलावा आज भी देख सकते हैं कि आपने ये सिटी साउंड हरीपुर से 3-4 कैमरास के साथ लाइव स्ट्रीमिंग, ड्रोन कैमरास आप मतलब स्टिल किसी प्राइवेट सेक्टर में और कंटिन्यू मैच के अंदर वो लाइव कवरेज मैंने किसी टूर्नामेंट के अंदर नहीं देखी होगी, बिल्कुल सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। बट मैंने खुद इस चीज का चश्मदीद गवाह हूँ। प्राइम स्पोर्ट्स एज बीइंग अ सतार शाह, उसने तमाम के तमाम मैच लाइव कवरेज किए हैं अपने प्राइम स्पोर्ट्स के ऊपर, और 2-3-4 पेज थे मजलूम की आवाज के ऊपर, स्पार्टन के पेज के ऊपर भी साथ साथ मैचेस चलते रहे हैं। आज तो 3 टीमें इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं जो लाइव कवरेज कर रही हैं। हरीपुर सिटी साउंड सिस्टम और 3 जी उसमें क्यूबी काजी उज़ैर भी लगे हुए हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और स्पार्टन के पेज के ऊपर भी ये चल रहा है, प्राइम स्पोर्ट के ऊपर ये चल रहा है। सही है, बिल्कुल शाह जी यही कहना चाह रहा था कि देखें क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें इस तरह के आपको ऑर्गेनाइज़र चाहिए जो कि सिर्फ पैसा बनाने की बजाय पैसा जो मैं कहता हूँ अपने अगर अपने जेब से नहीं लगाते, एटलीस्ट जितना आ रहा है हाँ जी वो अगर ग्राउंड्स के अंदर लग जाए, ग्राउंड अच्छी क्रिकेट के लिए लग जाए, अच्छे अंपायर्स हायर हों, अच्छे इक्विपमेंट। अगर देखें ये अब जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, ये कैमरे की आंख बहुत ज़रूरी हो गई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बनाने के लिए। देखें अब प्लेयर की नॉन और प्लेयर की फेमस के लिए या प्लेयर के फेम के लिए देखें अब एक अच्छे प्लेयर की अब आप लाइव कवरेज करते हैं, एक अच्छे प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शेयर होती है, हाईलाइट होती है, और वो उसका नाम बनता है प्लेयरों की जी। और ये माशाल्लाह जिस तरह नजर में आते हैं जी, उनका ये एक अच्छा ट्रेंड चला है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह के अदनान खान की तरह के ऑर्गेनाइजर इस तरह के चाहिए इस प्राइवेट सेक्टर में। अगर इस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स में आएंगे, ऐसे लोग आएंगे तो। लेकिन अब माशाल्लाह ये जो दमियाल की टीम खेल रही है, इनके ऑर्गेनाइजर भी बहुत अच्छे हैं, ये भी स्टिल इनका भी टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया। आपने लास्ट भी इनका इवेंट कवर किया था, और एक अच्छा बॉल पड़ने के बाद शाहिद का शॉर्ट पिच बॉल पड़ा, पुल कर दिया उन्होंने, स्केल लाइक डीप की जानिब फील्डर मौजूद था खिजर, उन्होंने बड़ा आसानी से सिंपल कैच किया और छठा विकेट का नुकसान उठाना पड़ा साजिद की सूरत में। एक अच्छा बॉल शाहिद का, छठा नुकसान उठाना पड़ा दमियाल थंडर्स को। वही बात कर रहे थे हम मैं और आप कि टाइम लेना होगा जी, बहुत जल्दी कर गए इन्होंने। स्पिनर्स का देखें कैलकुलेशन बड़ी मैटर करती है शाह जी। अच्छी टीमें अच्छे प्लेयर्स क्यों कामयाब होते हैं कि वो कैलकुलेट करते हैं, हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं। इनको पता होना चाहिए कि इनके पास ये तीसरा और आखिरी बॉलर है, फास्ट बॉलर है, इसके अलावा भी इनके पास 8 ओवर स्पिनर्स ने करने हैं। अगर 3 बॉलर इनके फास्ट बॉलर भी 4 ओवर अपने ईच कोटा के करके जाते हैं तो स्टिल दे हैव 8 ओवर्स। तो उन 8 ओवर को ये कैपिटलाइज करते हैं, उनमें रन करने की कोशिश करते हैं, और एक मतलब कम से कम ऐसा स्कोर करते कि इनके बॉलर्स कुछ न कुछ उनके लिए छोड़ते, इतना करके देते कि 100+ रन करते कम से कम मैच में कुछ भी हो सके। लेकिन वो सारे जल्दी में फास्ट बॉलर से ही आप 6 आउट होके चले गए हैं, तो मजीद मुश्किलात से दुचार हैं, मुश्किल दर मुश्किल होती जा रही है। फाद के कदमों में भारी जिम्मेदारी होंगी, उनको चाहिए होगा अब कि आखिर तक खेलें और उनको साथ इब्रार को देना होगा। नए आने वाले बैट्समैन ज्वाइन करेंगे फाहद को इब्रार, और शायद बॉलिंग कर रहे हैं पवेलियन हैंड से। अपना पहला ओवर कंटिन्यू किया था, चौथी बॉल के ऊपर उन्होंने विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। ये तीसरा बॉलर उन्होंने यूज किया अभी तक, पहला बॉलर उन्होंने यूज किया मोकी, दूसरा उनका था मोइज, और तीसरा फास्ट बॉलर शायद को यूज किया, और अब तक उन्होंने 6 विकेट हासिल कर ली है। इब्रार एक बार फिर सामना करेंगे शायद की बॉलिंग का, आई एम्पायर को क्रॉस किया, बड़ा अच्छा यॉर्क लेंथ के ऊपर बॉल किया, बड़े डिफेंसिंग पोजीशन के साथ मिड विकेट की जानिब खेल दिया गया। बॉलर ने खुद बॉल को फील्ड किया, मजीद 1 रन का इजाफा होगा यहाँ। जी बिल्कुल शाह जी। इसी बाकी ये देखें T20 क्रिकेट की हम कर रहे थे फोकस की कैमरामैनी और लाइव कवरेज के हवाले से। जी बिल्कुल शाह जी, बिल्कुल देखें शाह जी, जी बिल्कुल कभी भी नहीं वो जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल शाह जी, अपनी टेक्निक्स बेहतर करने का मौका भी है। एक तो फेमस होना तो बहुत ज़रूरी है कि एक नाम बनता है, इसमें इनकरेज होता है। घर वाले थोड़ा देखें इस अर्ली ऑन स्टेज में, खास करके ये यंग लड़कों के लिए, तो जो घर में सपोर्ट नहीं मिलती उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा थोड़ा अच्छा क्रिकेटर है, उसकी परफॉर्मेंस नजर आना शुरू होती है। लोग भी कहते हैं जी हाँ देखा है आपका बच्चा माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेलता है, वो भी थोड़ा करेज करना शुरू कर देते हैं। जो कि घर में अर्ली ऑन आपको शायद ना उस तरह मतलब किसी को नहीं पता होता था, तो घर वाले उस तरह सपोर्ट नहीं करते। तो शायद ये भी एक बेसिक जो फैक्ट, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि थोड़ा सा घर वालों की, बिल्कुल घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर देते कि माशाल्लाह हमने अपनी आंखों से देखा कि बच्चा
हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा करेक्टर है, तो थोड़ा घर से सपोर्ट मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है, और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी चीज़ बड़ी उस प्लेयर के लिए ज़रूरी है ये बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग। तो ये बस शाह जी आप लोगों को भी अल्लाह खुश रखे, आप लोगों ने ये बड़ा मुश्किल काम भी है कि पूरा दिन ग्राउंड के अंदर बोलना और कैमरा वर्क करना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल अपना बिलाल भाई, क्योंकि मेरा भी हम भी काफ़ी अर्से से आप और हम दोनों क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। आपने 25 साल की, मेरा भी 22 साल हो गए हैं, और मेरे जो प्रेसिडेंट भी हैं, कोच भी हैं इब्रार शाह, उनको 30 साल हो गए हैं क्रिकेट के अंदर। उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहाँ वक़्फ़ कर दी, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ वक़्फ़ कर दी है। अपनी जेब से इन क्रिकेटर्स के ऊपर 16, 19, 13 जो भी होता है आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी पॉकेट मनी से कर रहे होते हैं कि यार एक अच्छे क्रिकेटर को बिल्ड करना है। जब एक अच्छा क्रिकेटर बिल्ड हो जाता है तो अब आपके पास आगे मौके नहीं होंगे। जी बिल्कुल शाह जी, देखें जितने भी क्लब पूरे पाकिस्तान में जितने भी क्लब ओनर्स होंगे ना, क्लब उनमें से 85% हमेशा अपने पास से ही लगा रहे होंगे, बहुत कम ऐसा ही है। वो भी एकेडमी के नाम पे कुछ एकेडमीज हैं जो पैसे मतलब बना के प्लेयर तैयार करें, लेकिन क्लब क्रिकेटर जो पाकिस्तान में 85% क्लब ऐसे ही होंगे, क्लब ओनर ऐसे ही होंगे कि वो इसी तरह रन आउट, और एक अच्छा रन आउट करने में कामयाब हुए इरफान। डायरेक्ट थ्रो लगी और इस सूरत में वापस जाना होगा इमरान खान को पवेलियन। 7वां नुकसान उठाना पड़ा दमियाल थंडर को रन आउट की सूरत में। एक अच्छा थ्रो इरफान का सीधा डायरेक्ट उन्होंने लगाया और रन आउट हुए। बड़ा प्रेशर मैच इस वक्त दमियाल थंडर के ऊपर, बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। रन देना चाहते थे, जोरदार अपील की थी लेग बिफोर की, और अंपायर इंटरेस्टेड नहीं थे। बार कैप रन आउट करने में कामयाब हुए। जी शाह जी, आज सुबह मेरी काजी भाई से बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैच वन साइडेड, जो टीम आज प्रेशर दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर लिया तो इस क्योंकि ये कंडीशंस मुश्किल हैं। कल मैच आपने दोनों सेमीफाइनल देखे, तो वो सेमीफाइनल पहला और दूसरा सेमीफाइनल एंड तक कोई टीम भी जीत सकती थी, उसमें बारहा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आया, लेकिन आज ऐसा मैंने उनको कहा था कि नहीं, वन साइडेड अगर ये अच्छा स्टार्ट ले जाते, इनकी कंडीशन से ये इनके बैट्समैन टाइम ले जाते और अच्छा रन कर देते तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन इनके बैट्समैन अपने ऊपर ले लिया और वो इस वक्त नीचे लगे हुए और प्रेशर इस वक्त मेंटेन किया हुआ वेटरन बॉयज ने। और अगर उन्होंने मतलब अपने फोकस ठीक रखा और मैच को ढीला ना छोड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको 70-80 रन करना भी। मैं बिलाल भी एक सेकंड में आपको एनालिस्ट कनेक्ट करके बताता हूँ लाइव। और देखें आलम, और ये 8वां विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। वंस अगेन आलमगीर लेफ्ट आर्म स्पिनर पहला ओवर करने के लिए आए और बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर निकला। स्लिप के ऊपर खिलाड़ी मौजूद थे, बड़े आसान सिंपल कैच उमर बाजवा ने किया और 8वां विकेट नुकसान की सूरत में। बहुत अच्छी बॉलिंग, वेल डन वेटरन बॉयज, वेल डन, कीप इट अप। शाह जी ये भी बिल्कुल सिर्फ फर्क ये है कि ये थोड़ा तेज निकलता है बॉल, ट्रू विकेट है, यहाँ पे बॉल पड़ने के बाद थोड़ा क्विक शार्प होता है, तो बस ये जो ज्यादा ये सेम वही बात है कि हम यूज टू नहीं है विकेट्स के। ये बैट्समैन भी माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो देखे 36 for 8 हो गया। तो सिर्फ ये था कि जमशेद माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा हिटर बैट्समैन है, लेकिन जो स्लो विकेट ट्रैक्स पे, स्लो ट्रैक्स पे हम लोग बैटिंग करते हैं, स्लो ट्रैक्स पे बैटिंग करते हैं तो वहाँ बॉल थोड़ा रुक के आता है, तो वहाँ पे टाइम मिल जाता है। ये देखें थोड़ा सा बॉल पड़ने के बाद स्किट हुआ, स्किट होने के साथ ही एज हुआ और स्लिप में चला गया बॉल। तो 36 for 8 शाह जी वेरी डिजास्टर, मतलब क्योंकि उस हिसाब से सबसे बुरी बात मतलब जो मुझे वो हो रहा है कि कल ये लोग बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेलने के बाद आज बहुत ज्यादा इनके ऊपर तवक्कुआत आ गई थी कि ये बहुत अच्छा फाइनल होगा। बट मैं आपकी वही बात को आगे लेके चलूंगा जो आपने शुरू में आते हुए ये बात की थी कि आज का मैटर करेगा कंडीशन। जी बिल्कुल, उन्होंने देखें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कंडीशन चेंज। जी ऐसा ही है, क्योंकि अर्ली ऑन इनके जो 2-3 बैट्समैन थे देखें वो खुद आउट हो गए। अब रियाज इनका एक मेन सीजन प्लेयर है और बड़ा उसके ऊपर रिलाई करती है दमियाल थंडर। शॉट खेला मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की जानिब, बड़ा जोरदार शॉट था और यहाँ 4 रन मिलेंगे, स्कोर बढ़ता हुआ 40। देखें ये इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है दमियाल थंडर की, ये कल बैट्समैन इनके ओपन करने आए थे और आज 10वें नंबर पे बारी करने आए हैं। इनके पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइन अप मौजूद है, लेकिन इन्होंने कहाँ बैट्समैन को यूज करना था और उनके बैट्समैनों को कैसे खेलना था ये थोड़ा सा आज लैग कर गए ये, और उस वजह से जरा इनको टाइम लेके लेना चाहिए था क्योंकि बैटिंग ऑर्डर के साथ है, क्योंकि कल के मैच में जवाद ओपन आए थे और इस वक्त नवा विकेट उतार लाना पड़ा। एक अच्छा बॉल पकड़ता हुआ सीधा स्टंप्स को लगा और 9वां विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। जवाद का
बहुत अच्छी और एक मजे की बात आपको बताता चलूं कि ये आलम भाई ने 2 आउट करके आज इनमें और अली हसनैन में बहुत टाई पड़ी हुई थी कि ये कौन बेस्ट बॉलर इस टूर्नामेंट का होगा, और ये 2 आउट करके उन्होंने शायद अपनी नशिस्त पक्की कर ली है इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर की। मैं तो यही सजेशन करूंगा कमेटी, इंतजामिया कमेटी को कि अली हसनैन यंग बॉलर है, अंडर 16 है, तो उन्हीं को प्रेफर किया जाए तो नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल नहीं, बॉलर है और उसकी ग्रूमिंग भी होगी और उसको फायदा होने वाला है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें वो हम उसको जरूर बीइंग बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट हम जरूर उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और उसकी ये एफर्ट को रिकॉग्नाइज भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह की इन्होंने अपनी टीम के लिए खिदमात दी हैं, इस अगर देखें ये वो बहुत अर्ली एज में अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और ये देखें ये एक इंस्पिरेशनल है कि इस एज में भी इतना इफेक्टिव हैं, तो हम इनकी भी परफॉर्मेंस को छुपा नहीं सकते शाह जी, हम इनको भी हाईलाइट जरूर करेंगे। तो उमर हमीद की है। लेकिन ये मैच के पहले के एनालिसिस हैं शाह जी, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें बेस्ट फिगर भी आलमगीर के हैं, 3 रन के बस 5 खिलाड़ी आउट भी जी। तो ये देखें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा ये जैसे ही हमारे जी 8 आउट हो चुके हैं, 9 आउट हो चुके हैं, सॉरी लास्ट विकेट इस वक्त इदरीस और क्रीज के ऊपर मौजूद हैं फवाद। फवाद। अच्छे बैट्समैन, उनका साथ किसी ने नहीं दिया। अगर बिल्कुल जल्दी करके जा रहा है, पता नहीं बाहर क्या रखा हुआ है, हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि यार मैं देखें, ये देखें पहले 14 विकेट थे उमर हमीद के, 13 विकेट थे उमर खान के, 13 आलमगीर के और 13 अली हसनैन के। अब 2 आउट करने के बाद इनके विकेट की तादाद होगी 15। ये अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, नहीं ये अभी अपडेट जब फाइनल हो जाता है, क्लोज करता है, तब ये अपडेट होता है। ये मैं करेक्शन करता मैं जी, चलूं, ये बिल्कुल 15 बिलाल आउट के साथ सरफरिस्त हो गए हैं। आलमगीर और हसनैन दोनों बिल्कुल टाइट थे, 13 विकेट हासिल की हुई थी, लेकिन अब 2 विकेट हासिल करने के बाद अपर है जिनको हासिल है जी 15 विकेट आउट हो गए, 15 विकेट हो चुके हैं। अगर क्योंकि इकोनॉमिकली भी इन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा, और उस कंडीशन में जब मैच डिसाइडेड मोमेंट्स में होते थे तो आलमगीर भाई ने उस मैच को, अली हसनैन ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है वेटरन बॉयज के लिए, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छी, आलमगीर भाई ने भी बहुत अच्छी, और इसी वजह से आज देखें वेटरन बॉयज फाइनल में भी, और फाइनल भी ऑलमोस्ट उन्होंने वन साइडेड कर दिया है। वन साइडेड कर दिया, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। और लगता है शाह जी आज आप टाइम से घर चले जाएंगे। नहीं, मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता, मेरे लिए क्रिकेट मैटर करती है, मुझे ज्यादा खुशी होती जी। हमें भी बीइंग ऑर्गेनाइजर हमें भी बहुत ज्यादा था कि एक अच्छा मैच हो जाता, हार जीत इररिस्पेक्टिव कोई भी जीता, लेकिन क्योंकि इस स्पार्टन लीग में बहुत अच्छे मैचेस हुए, क्वार्टर फाइनल बड़े अच्छे हुए, सेमीफाइनल, बल्कि अर्ली स्टेज में भी आपने देखा, क्योंकि आपने कवर किया है, सारा टूर्नामेंट कवर किया, अर्ली स्टेज में भी बहुत अच्छे पूल मैचेस बड़े अच्छे हुए। तो वो बिल्कुल, तो ये एक राइड था, मतलब ये एक राइड था इस टूर्नामेंट का कि ये फाइनल बहुत अच्छा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुकद्दस भाई का अर्ली स्पेल डिजास्टर साबित हुआ दमयाल ठंडर के लिए, और उनका साथ दिया मोइज ने जी बिल्कुल। देखें जी फील्डर ने भी बड़ा अच्छा साथ दिया, कीपर ने बड़ी अच्छे आज कलेक्ट किए, अच्छे कैच, जी बिल्कुल अच्छे कैच लिए। एक अच्छा, ओह माय गॉडनेस, आलमगीर भाई ने पॉइंट के ऊपर फील्डिंग कर रहे थे, सीधा आसान कैच ड्रॉप किया, लेकिन मुझे लगता है कि आलम भाई खुद आउट करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। शायद आलम भाई इसी चक्कर में है कि अपना विकेट वो लेना चाहते हैं, अपना शिकार बनाना चाहते हैं। शायद एक और अच्छा बॉल था, शॉट ऑफ लेंथ था, बड़े अच्छे तरीके से बॉल को प्लेस किया गया, पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद थे, आलमगीर ने बॉल को कैप नहीं किया, कैच नहीं किया, शायद एक बार फिर उठाकर पुल कर दिया गया, फिर कैच दे दिया और अब आउट हो गए। तो ये वेरी डिजास्टर, मुकम्मल होल्ड कर लिया मैच को उन्होंने, उनके बॉलर्स ने सिर्फ 10वें ओवर में, आई थिंक नवा के 10वां ओवर है, नवा ओवर है शायद, 10वां ओवर है शाह जी, 10वां ओवर है, आई थिंक 10वां ओवर है, 10वें ओवर में ही उन्होंने मैच को वाइंड अप कर दिया। बड़ी अर्ली ऑन ही हिम्मत हार बैठे दमयाल थंडर्स के। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जिस तरह की कल वो जी ओनली 10वें ओवर का इख्तिताम के ऊपर 10 के 10 खिलाड़ी आउट कर दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग, वेटरन बॉयज, वेल डन, कीप इट अप। जी प्राइम स्पोर्ट्स पे हम एक और हमारे बड़े सीनियर बिल्कुल जी ब्रेक के बाद आते हैं।